एक और बिहारी चौधरी जी जो उनके चाचा हैं सो कॉल्ड जी, उन्होंने उनको वहां तक पहुंचा दिया है, उस रसातल तक पहुंचा दिया है जहां से अगर माइनॉरिटी के लोग टूटे तो राष्ट्रीय जनता दल जमींदोज हो जाए। मैं ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व अक्षर है बिहार में कुछ भी हो सकता है। जिस तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा तो बड़ा खेला होगा, लेकिन खेला इस तरह से हुआ कि 3 विधायक उनके जो थे वो जेडीयू खेमे में जाकर अब तो कांग्रेस के भी 2 विधायक टूट कर चले गए हैं एनडीए में, तो ये बहुत चिंता की बात। सिपाही है, कांग्रेस की ही बुराई और कांग्रेस को ही पूरा खींचने का काम करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है? कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं आप सिवान से। हो सकता है आप अगर किसी को अपमानित करेंगे तो आप सम्मान कैसे रह सकते हैं भाई? अच्छा जबर यही हाल राजनीति में है। और रही बात कि जन विश्वास यात्रा के दौरान जो सिवान में कहा था तेजस्वी यादव ने कि माई नहीं बाप भी है, तो माई में से सिर्फ एम बचा है, हाँ, मां, बस बाकी जितने हैं सब पूरे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। जिस तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा तो बड़ा खेला होगा, लेकिन खेला इस तरह से हुआ कि 3 विधायक उनके जो थे वो जेडीयू खेमे में जाकर के बैठ गए। प्रहलाद यादव जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी जो है कि अपना दामन जो है वो जाकर के जेडीयू का दामन पकड़ने का उन्होंने काम किया था। साथ ही नीलम देवी और चेतन आनंद, जिसे तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो हमारा छोटा भाई है, उसे हमने टिकट देकर के विधायक बनाया है। इन तीनों ने जो है कि आरजेडी का दामन छोड़, महागठबंधन का दामन छोड़ जेडीयू खेमे में जाकर बैठ गए। वहां भी तेजस्वी यादव बेहद ही निराश हो गए थे, लेकिन अब खेला तो बहुत बड़ा हो रहा है। महागठबंधन के 3 विधायक जो है वो एनडीए का दामन पकड़ लिए हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता जावेद अली हैं। जावेद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि जिस तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था और यह दावा किया था कि फ्लोर टेस्ट में बहुत बड़ा खेला होगा, वो खेला पूरी बिहार की जनता देख ली। इधर एक तरफ तेजस्वी यादव जन यात्रा कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनके गठबंधन के विधायक जो है कि उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका सवाल वाजिब है और ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इमैच्योर, इनएबल लीडरशिप है तेजस्वी यादव की। और उसके साथ साथ अब तो कोरोना जैसी महामारी फैल गई है। हाँ, अब तो कांग्रेस के भी 2 विधायक टूटकर चले गए हैं एनडीए में, तो ये बहुत चिंता की बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अविश्वास पैदा हुई थी 3 विधायकों के टूटने के बाद, जी, अब 6 हो गए, जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के दौरा पे निकले थे, वो डैमेज कंट्रोल नहीं होकर के बल्कि अनकंट्रोल्ड होता चला जा रहा है। और अभी मैं तो समझ रहा हूं कि सामने जो विधान परिषद का चुनाव होगा तो उसमें इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का क्या होगा। इसलिए मैं ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व अक्षम है। और उसके साथ साथ जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने राज्यसभा जाने के चक्कर में, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, देखिए आप वो अपने राज्यसभा जाने के चक्कर में जी उन्होंने पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखा। और कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश जी, जो दलित नेता,
भक्त चरण दास जी के यहां से प्रभार छोड़ने के बाद आए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे जगदानंद सिंह जी हो, इंटायर लालू फैमिली हो, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हो, या फिर मोहन प्रकाश जी हो, सारे के सारे लोग फेल्योर है। जावेद जी फेल्योर है, यही मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, रोकेंगे इसलिए नहीं है। कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस की ही बुराई और कांग्रेस को ही पूरा खींचने का काम करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है? कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं आप सिवान से। बात टांग खींचने की नहीं है, बात सच्चाई को आला कमान तक पहुंचाने की है। और सच ये है कि जिस तरीके से दलित प्रभारी का अपमान हुआ, कहीं ना कहीं 3-3 विधायक, चाहे एक राजद के हो या 2 कांग्रेस के हो, सब एससी के हैं, उनका भागना हो सकता है कि उसका बदला हो। यह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आप अगर किसी को अपमानित करेंगे तो आप ससम्मान कैसे रह सकते हैं भाई? अच्छा, जब और यही हाल राजद में है। और रही बात कि जन विश्वास यात्रा के दौरान जो सिवान में कहा था तेजस्वी यादव ने कि माई नहीं बाप भी है, तो माई में से सिर्फ एम बचा है, मां, बाकी जितने हैं सब फुर हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव जी को लेनी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं भैया? बेटा हुआ तो आपका और बेटी हुई तो किसकी? बाकी लोगों की। तो ये बात है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं। 1997 में बनी थी राष्ट्रीय जनता दल। 1997 से जब तक सिवान जिला के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की शासन चली, तब तक राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, एक विधायक नहीं टूटे। अच्छा, आप में इतिहास। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो विधायक हैं वो अपने नेता के अंदर प्रिंसिपल देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, डिलीवरी देखते हैं। तेजस्वी यादव में कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव एकदम फेलियर है क्या? अब पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। ये तो साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तेजस्वी हो सकते हैं बोलने में, लेकिन पार्टी को संगठित करके, पार्टी को एकजुट रखने के लिए प्रताप की जरूरत होती है। अच्छा जावेद जी, जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव किशनगंज पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या ये मुसलमानों को फिर से कोई लुभाने का जरिया अपना रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? क्योंकि लगातार बिहार के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे नाराज चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से नाराज लगभग मुस्लिम जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार को जिस तरह से उन्होंने नजरअंदाज किया है। अच्छा, किशनगंज में इंशाअल्लाह इस बार हम चुनाव जीतेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे, इस तरह का उनका बयान आया है। वो इंशाअल्लाह उनकी जुबान पे इसलिए आया है क्योंकि यहां सदर विधायक और बिहारी चौधरी जी, जो उनके चाचा हैं सो कॉल्ड जी, उन्होंने उनको वहां तक पहुंचा दिया है, उस रसातल तक पहुंचा दिया है जहां से अगर माइनॉरिटी के लोग टूटे तो राष्ट्रीय जनता दल जमींदोज हो जाएगी। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी उनके चाचा अवध बिहारी चौधरी को आप क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे। वो क्या कर दिए हैं? बिल्कुल इसलिए कि जब राष्ट्रीय जनता दल के 22 विधायक थे, कांग्रेस के 9 विधायक थे, जब इतनी बुरी पोजीशन थी तब तो एक विधायक टस से मसी नहीं हुए। और जब राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष कर रहा था, कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी, तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सबसे पहले सिवान जिला में भागने वालों में अगर नाम है किसी का लालू यादव से गद्दारी करके, तो सिवान सदर विधायक 13 साल तो ये लापता थे। जब नीतीश कुमार जी के बदौलत जब रिवाइवल हुआ जी, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उसके बाद ये धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ा के और अब विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन जब पार्टी को जरूरत थी तो शहाबुद्दीन, और पार्टी से जब मेवा खाने की बात आई तो बिहारी चौधरी, और आज जो टूट हो रही है उसको रोकने की ताकत
और बिहारी चौधरी जैसे नेता में नहीं है। ताकत, तो क्या वो ताकत हिना साहब में है? क्या हिना साहब रोक पाएंगे इन लोगों को? क्योंकि आपने ये जिक्र किया ना, मैं भी हाँ। हिना साहब रोक सकती हैं। हाँ, कैसे रोक सकती हैं? क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को इकट्ठा रखने में कामयाबी हासिल अच्छा, की थी, फ्लोर टेस्ट के जब तक दौरान उनकी सांस चली। जावेद जी, फ्लोर टेस्ट के दौरान जिस तरह से विधायकों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक आवास में बंद करके रखा गया था, लग रहा था कि जैसे कि चोरी करके विधायक आए हैं, इस तरह का माहौल हो गया था। आरजेडी खेमे में भी अगर शाहबुद्दीन साहब होते तो इस तरह का माहौल होता क्या? हरगिज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। वो डरने वालों में से थे, वो कमिटेड व्यक्ति थे, उनका कमिटमेंट होता था, उनकी डिलीवरी होती थी। और यहां सिर्फ भाषणबाजी है, हाँ। न कमिटमेंट है न डिलीवरी है। पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा सत्र चल रहा है और उस बीच तेजस्वी यादव जो है कि जन विश्वास यात्रा पर निकल गए। लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव हर समुदाय का मुद्दा उठाते हैं, उनको विधानसभा में रहना चाहिए, सत्र में रहना चाहिए, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने एक असफल ही सही जन विश्वास यात्रा के तहत उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के अंदर जो अविश्वास और असंतोष पैदा हुआ था उसको कहीं ना कहीं शट आउट करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 3 और चले गए, उसमें एक आरजेडी के भी हैं। तो जो बीमारी राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे अब कांग्रेस में फैल रही है। चलिए जावेद जी, आज एक और सवाल। रक्षा मंत्री आज पहुंचे हुए थे सिवान, राजनाथ सिंह, और सिवान के अशोका होटल में परिवाटिका के जो होटल में उनका एक कार्यक्रम था और सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जो चुने गिने जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव मेंबर हैं, उन्हें बुलाया गया था। और उसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब तैयारी करिए, 400 के पार जाएंगे हम लोग, और जाइए क्षेत्र में जाइए और जनता से कहिए कि मोदी जी नमस्कार भेजे हैं। 400 के पार तो ईवीएम के थ्रू जा सकते हैं चिप्स की बदौलत, हाँ। वरना आम जनता के वोट से 400 पार क्या, अगर वो 200 के पार चले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, और उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जाइए और जनता से कहिए कि मोदी जी ने नमस्कार भेजा है। आखिर इसका ये क्या है, मोटिव क्या है इसका? आखिर इस तरह से बयान उन्होंने दिया जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान। देखिए, आम जनता की आंखों में धूल झोंकना और देश को सुनियोजित तरीके से लूटना, यह मोदी जी एंड कंपनी का काम है। चुनाव मोदी जी थोड़ी ना लड़ते हैं, चुनाव तो अडानी लड़ते हैं, अंबानी लड़ते हैं, बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके हाथ में लगभग 95% हिस्सा है भारत के धन का, तो चुनाव तो वो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां कभी कांग्रेस के टक्कर में रही। भारतीय जनता के पीछे सो कॉल्ड भारत सरकार से अमान्यता प्राप्त आरएसएस जैसी संगठन, जिसपे कई बार देश विरोधी का इल्जाम लगता रहा है। अच्छा, इस बैठक से ये चर्चा की जा रही थी जावेद जी कि सिवान लोकसभा सीट जो है इससे मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस तरह की कोई बात मीटिंग में हुई नहीं। लोग चर्चा कर रहे थे कि चारों लोकसभा क्षेत्र के जो एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है वो जब पहुंच रहे हैं, मीटिंग है, बैठक है, तो ये उसमें चर्चा की जा रही थी कि ओम प्रकाश यादव हो या फिर अन्य जो भी पार्टी के लोग हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए थे और मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। देखिए चर्चा हो रही है। देखिए फहीम जी, हमें भारतीय जनता पार्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं। हम ये जानना चाहते हैं महागठबंधन के नेताओं से कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आखिर कौन होगा। अवध बिहारी की चर्चा लोग कर रहे हैं, सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव जो है अगर हिना साहब को टिकट नहीं देते हैं या फिर हिना साहब टिकट नहीं लेती हैं तो आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। इससे अच्छा रहेगा कि तेजस्वी यादव सिवान का खाता जो है वो माले को दे दे। इस तरह की बात हो रही है। नहीं, देखिए, ये तो टॉप लीडरशिप की बात है, कौन किसके खाते में जाएगा ये अलग बात है। लेकिन सिवान जिला के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 8 विधानसभा है ना सिवान जिला में, एक में भी माइनॉरिटी के किसी कैंडिडेट को तो नहीं लड़ाया गया चुनाव महागठबंधन की ओर से। पूरे सारण की बात कर ली जाए तो नहीं दी जाती है, पूरे सारण में नहीं दी गई।
बचा खुचा अगर एक सीट है सिवान का, अगर ये भी माइनॉरिटी को नहीं दिया जाता है तो मैं ये समझता हूं कि ये बिहार के 18% मुसलमानों का के स्वाभिमान के साथ खेलना है, और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये 18% की आपने जो बात कही, ये कब तक आरजेडी का झंडा ढोएंगे और डरी बिछाएंगे? अभी भी हो रहा है, कई जगह इस तरह के लोग दिखते हैं, कब तक होते रहेगा? मैं पार्टी में हूं ना जी। पार्टी जो चाहे मुझ पर कार्रवाई करे, लेकिन मैं हक की बात अपना खुल के बोल रहा हूं ना जी। मुझे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली है? आप निकालिए माइनॉरिटी को 18%, 18.90% को आप बाहर निकालिए, और उसके बाद कोई माई का लाल चुनाव जीत कर दिखा दे, अपनी पार्टी बचा के दिखा दे, फिर मुझसे कहिएगा। चलिए, तो जावेद जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट